जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका भाई? नाम है अनुज पुंडीर। अनुज पुंडीर हमारे साथ है। तो क्या माहौल लग रहा है आज अब की बार? माहौल बहुत अच्छा रहेगा जी, जैसा भी माहौल आज देखे तो आगे भी बहुत बढ़िया माहौल रहेगा, बहुत सही रहेगा। किस समाज से आप? राजपूत समाज से। तो अब की बार जो आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं जिसने हमें मान सम्मान दिया, टिकट दिया, हम उसके साथ हैं, खुल का साथ हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और भविष्य में साथ रहेंगे। तो जो माहौल है देश के अंदर कैसा लग रहा है? देश के अंदर माहौल बहुत ही खौफनाक माहौल है, ठीक नहीं है। खौफनाक? हाँ, डरा दिया जा रहा। अरविंद केजरीवाल तक को जैसे जेल में, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था, और जो नीतीश कुमार है उनका जो गठबंधन था तेजस्वी के साथ में, उसको तोड़ करके अपने साथ में मिला करके सरकार बनाई है। तो वो जो चीज़ें हैं, मैं वही बताना चाह रहा आपको, डर का माहौल कैसा है। ईडी का छापा लग गया, 700 करोड़ पकड़े गए, सेटिंग कर ली, 100 करोड़ भेज पार्टी फंड में, 600 अपने घर ले जा। अब जो पूंजीपति बोल लगा या नेता बोल लगा, ईडी जाएगी, पैसा पकड़ेगी, पूछेगी भाई सौदा कर, फिर बोलता नहीं कोई, कौन बोल लगा? फिर डर का माहौल ये है। अच्छा, जो अभी जो चंदे का जो मैटर था इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 22,000 करोड़ का मैटर है लगभग, तो इसको कैसे देखते हैं? देखना क्या थी, वो सेटिंग बहन की सेटिंग बैठाऊंगा अपना। भारतीय जनता पार्टी को ही अकेले 8,000 करोड़ के लगभग चंदा मिला है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। यही तो कारण है ना, वो भाई जो पूंजीपति है उन्हें पकड़ो, उनसे सौदा करो भाई। आधा सारा आधा हमारा अपना अंदर, और पार्टी फंड कहाँ से रहा है वो? अगर भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भी 1-1 करोड़ बांट देना, भारत की जितनी जनसंख्या है, अगर हर एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ बांट दे, उसके बावजूद भी जो 8,000 करोड़ एक ही आदमी, एक ही पार्टी को मिला, तो देखो कितना मतलब उसके बाद भी बचता है वो जो चंदा। लेकिन फिर भी भारत गरीब होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे जो 5-5 किलो के ऊपर ही लोग जो डिपेंड है, उनके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब मैं बताऊँ आपको, भारत गरीब नहीं है, भारत तो गरीब बनाया जा रहा है। जो भी कुर्सी पर बैठ रहा है वही भारत को खा रहा। अच्छा, फिर जो राशन मिल रहा है 5-5 किलो, उस पर क्या कहोगे? गलत है। अगर आप क्या मिलना चाहिए? सुनो मेरी बात, बिना कुछ करे खाना को मिल जाए, आप क्यों करोगे भाई? मेहनत करो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा जरिया करो, उन्हें नौकरी दो। अब हम फ्री मिल गया, हम नौकरी करेंगे भाई, फिर नौकरी मांगने के ही नहीं। वादा नौकरी देना कर लिया, वादा नौकरी देना कर लिया। अगर हम 15 लाख की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात भी कही थी बीजेपी ने, तो पूछो कितनी भर्ती आई है, आपके सामने सब कुछ है। या कितने वैकेंसी निकली, या कितने भर्ती हुए, या कितने रोज जॉब मिली, कुछ नहीं है। हम तो देख ही रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो भी आंदोलन करने पर मजबूर है। लखनऊ में काफ़ी दिन से जो लोग हैं आंदोलन करने के लिए सालों से लगभग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, किसान 14 महीने भूखहड़ताल पे है, मोते भी मरे भी, क्या एक बार जाकर पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी भाई क्यों बैठे हो आप? भाई किसानी मांग गलत तो नहीं है। हमारी मोटर चोरी हो जाए, अब मीटर लगा दिए, मीटर चोरी हो गया, किसान पकड़े जाएगा। अब पैरा मोटर का दे, मीटर का दे, ये तो सब भकाने की बात है भाई। विश्वगुरु बनागा। एशिया में जो हमारी करेंसी 10वें उसमें थी, 112 की एशिया में से हमारा पैसा टूट गया। विश्वगुरु कहाँ है, कब बनेंगे? गरीबी में किस नंबर पे आ गया? गरीब कहाँ है, नाज बहुत पैदा हो रहा है। अनाज तो पैदा हो रहा है, ऐसे ही फ्री बांट दिया है भाई। हाँ, फ्री बांट रहे हैं, 5-5 किलो अनाज बांट रहे हैं। वही तो कह रहे हैं। अनाज में क्या होगा आदमी का यार? तो हम आप खुद बताओ, 5 किलो अनाज में क्या होगा आप बताओ? तो बिना समझदार है, आप ही गृहस्थ आदमी है, मुझे दिख रहा। बिना करे हुए मिल रहा है ना। अरे बिना करो क्या हो 5 किलो में? मुझे बताओ, 5 किलो में तो एक बच्चे का भी महीने का पूरा नहीं पड़ता। तो सारा 40 किलो दे, एक आदमी को 50 किलो दे। बीजेपी कह रही है कि हम 5-5 किलो अनाज दिया है, और तो कहती रहेगी मेरे बाबू, उसका तो कहना ही है। हमें तो लहर बसपा की बनानी है, बसपा के साथ हैं। आप क्या सोच रहे, बसपा अब की बार आ जाएगी? पक्का आवेगी, 100% आएगी। हम कह रहे हैं जब हम मेहनत करेंगे तो आवेगी भाई। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। कहाँ से हो आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार चौहान है, मैं किस समाज से? राजपूत। तो अब की बार जो सर्व समाज का जो नारा है बहुजन समाज पार्टी ने जो दिया है, तो वो उसको कैसे देख रहे हैं? उसको बढ़िया देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास। और रोड देंगे। और ये मेरा भाई है, मामा का लड़का, सगे मामा का लड़का, श्रीपाल राणा जो है ना, मेरे मामा का लड़का। हम तो 5 दिन तक लगातार 2:30 बजे तक ड्यूटी दे रहे रात के, और सुबह आते हैं। हम पीछे नहीं हटते। हम कहते हैं हमारे गांव में सर्व समाज है। हमारे जो कैराना सीट 128 किलोमीटर लंबी सीट है, जो सबसे बड़ी सीट है,
इस पे जो भी सर्वे समाज है, चाहे वो किसी भी जाति का है, हम राजपूत ब्राह्मण जो भी हमारी उसमें है, जाट, हम सब गुज्जर एक भी हैं। सबको साथ लेके चलेंगे। जाट गुज्जरों को भी टिकट मिला है। गुज्जर को सबको लेके चलेंगे। प्रजापति को भी टिकट मिला है वो प्रजापति को साथ जहाँ उसकी हमारी मुजफ्फरनगर support से। है, प्रजापति की जहाँ हमारी वहाँ सपोर्ट है तो उसको वहाँ सपोर्ट करेंगे। माजिद है, माजिद को भी सपोर्ट करेंगे। वो हमारे राजपूत इलाका पड़ता है, बेट का सारा हमारे रिश्तेदार है सारे। बेट में भी बहुत राजपूत है, 1-1.5 लाख वोट राजपूतों की है, वो भी सारी उसको जाएंगी। मुस्लिम समाज साथ है। मुस्लिम समाज जो हमारा बीजे उससे बसपा से जुड़ा हुआ है वो है हमारे साथ, आज भी है और कल भी था। जो हमारे रावजी भाई है जो हमारे से कन्वर्ट हुए हैं वो हमारे साथ हैं। जो तो ग्राउंड में आप जा रहे हैं, ग्राउंड में क्या मैं माहौल अभी है? ग्राउंड में नहीं गया, मैं झूठ बोल, ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड में हम कल से जाएंगे। ग्राउंड में जाने की तो जरूरत ही नहीं है, बहन जी नहीं, कार्यकर्ता ग्राउंड में जाएंगे। देखो मेरे बात सुनो भाई साहब, आप जो है आप लोगों का सहयोग हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इस सीट को कामयाब करेंगे। अगर यह सीट भी हमारे हाथ से निकल गई, यह समझो कि हमारे पास कुछ नहीं है। 4 बार की मुख्यमंत्री बनी बहन जी। अच्छा, बहन जी के जो 2007 से 12 उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, बहुमत की सरकार बनाई थी, उन्होंने कुछ काम किए थे, तो उनके काम कैसे काम लगे? देखो बढ़िया काम किए, बिजली व्यवस्था बढ़िया ठीक थी, बाकी जो बदमाश थे वो भी कब्जे में थे, बाकी जो स्थिति ज़्यादा बिगड़ी है उसे सुधारने में टाइम लगता है। अब बीजेपी ने 10 साल लगा दिए और बहन जी क्या 5 साल में कर देती उसे? आप बताओ मुझे। अच्छा, बहन जी ने राजा भैया को जेल में डाला था और उसके बाद अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने उनको निकाल करके जेल मंत्री बना ऐसा दिया ये तो था। नेताओं का बाईं हाथ का काम है, अपनी कांच में देना इन लोगों को। वो चाहे हमारी जाति का है राजा भैया, बाकी उन लोगों को हम तो कहे जो बदमाश है, चाहे वो किसी भी समाज का है, उसको साले को लाइन पर धरो। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि अभी तो गुंडा राज जितना था वो खत्म करवा दिया है। गुंडा राज तो राम राज में भी नहीं खत्म हुआ, इनमें तो क्या खत्म होगा? वो तो राम राज में नहीं खत्म हुआ। जब भी सीता पे लोचन लगा दिया था, जब भी गुंडे थे। है भाई का तुम ही बताओ, तुम तो समझदार हो, तुम दुनिया को, मैं तो आप किसी बात कर रहा है, आप दुनिया से बात करो। तो चलिए, जो लोगों का जो उत्साह है काफ़ी उत्साह दिख रहा है, और ये जो उत्साह है काफ़ी लग रहा है। आपको सब मालूम है, बहन जी का शासन सबने देखा, वो सर्वजन है, सर्वजन सुखाएगा। हमारे गांव में किसी और का बस्ता लगे, आप आना, रायपुर में भी भावसी में भी बस्ता रहेगा बसपा का ही, ना बीजेपी का ना समाजवादी का, अन्य किसी का नहीं है, एक ही बस्ता रहेगा। कोई नहीं सर, भावसी में भी आएंगे, भावसी में आएंगे, घर पे भी आइयो आएंगे। आइयो मिलेंगे आपको वही, और आपको रायपुर में मिलेंगे। मकान हमारा सहारनपुर में है, आप हमारे पास सहारनपुर में हो, वहाँ भी आपके साथ है। सरकार की तरह से दिल्ली में देख लो आप। दिल्ली में क्या दाना सही है? एक बात तो बताओ, बोलो आप 2 रुपए किसी पर अगर आ गए या कोई 2 रुपए वाला बन गया तो तुरंत ईडी का छापा। किस पे लगा है? क्या बीजेपी का नेता? ईडी का छापा किस पे लगा है? केजरीवाल अंदर कर दिया आज, केजरीवाल मंत्री अंदर कर दिया आज। बीजेपी वाले को नहीं लगता ये छप्पा। अच्छा, बीजेपी वाले अपने भाई हैं, चलो जिस पार्टी के हो बुराई नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल जी हैं, वो अपनी पार्टी का अध्यक्ष है, उनको हक नहीं है क्या इलेक्शन लड़ने का, बोलने का? सबको उनको 2 दिन लोकतंत्र पहले है, ही सभी को उन्हें कल ही आगाह कर लिया, जिससे कि वो नजरबंद रहे, उनकी पार्टी आगे न चले। अच्छा, नीतीश कुमार को क्यों नहीं जेल में भेजा? भाई नीतीश कुमार उनकी गोदी में चला गया ना, जब तक उनकी गोदी बाहर आ, अब वो फिर आ गया उनकी गोदी में ही। उनने प्रधानमंत्री के ख्वाब देखे थे, वो कट के सब मुख्यमंत्री तक सीमित कर दिया, आगे चल नहीं सकता वो। 400 पार करें तो घबरा रहे क्यों बहन जी? घबराओ ना, वोट हमारी सारी बहन जी की बहन जी को है। उधर केजरीवाल ने बंद कर दिया। कुछ कहना चाहे? 400 पार, 400 पार को है जा रहा जबरदस्ती, आदमियों का दिमाग कन्वर्ट करे जा रहा। अच्छा, ईवीएम का कुछ खेल लगता है क्या? खेल ईवीएम का है सारा, वोट गिरो कहीं लिख दे कहीं। जिसके पास क्या नाम मीडिया मजबूत है वही सरकार है। आप तो मीडिया के आदमी हो, यूट्यूबर है। यूट्यूब वाले है, चलो यूट्यूब भी पूरा फेमस है आज के टाइम में, सब घर में बैठ के देखते हैं, बहन भाई चाचा। हमें ये बताओ कि ये सही है गलत है? बिल्कुल बिल्कुल। बस तो काफ़ी उत्साह है लोगों में, और जो ये लगातार उत्साह बना हुआ है, तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। तो अब की बार क्या कहना चाहोगे सर सरकार के बारे में? कुछ कहना चाहोगे? मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो बसपा के जो समर्थक हैं, जो लोग आए हुए हैं, तो इनसे भी हम
तो अब की बार क्या कहना चाहोगे आप? मुस्लिम समाज बसपा के साथ है? मुस्लिम राजपूत है जी, हम अपने राणा जी के साथ हैं और बसपा के साथ हैं। और बहन जी ने हमें सम्मान दिया, हमारे समाज को वोट दे के जो है क्या नाम वो पर्चा दे के हमारा मान बढ़ाया। हम तो बहन जी के साथ हैं और बसपा के साथ रहेंगे खुल के, और सपोर्ट खूब है जी। पूंजीपतियों का ये अस्तित्व है और कोई है ही नहीं आज देश में, ना किसान, ना मजदूर, ना कोई गरीब तबके का लोग है, उन्हें कोई जीने का अधिकार ही नहीं है यहाँ पे भारत में। अमीर और अमीर होते जा रहे, जो गरीब है उनको उनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई आय के साधन नहीं है। 5 किलो सरकार ने 50-50 हजार रुपए लोन का सिस्टम भी तो किया है गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए। किसका लोन हुआ है? किस गरीब का लोन हुआ? बता किसका लोन? एक इतिहास और गवाह कर दिया बहन जी ने कि सबसे पहले जो कदम उठाया बहन जी ने, आज तक जो नेता हुए हैं ना, वो आज तक का हिंदू मुस्लिम कराते आए। आज बहन जी ने अपनी पार्टी को एक ऐसा मिशन दिया है कि आज बहन जी ने एक हिंदू मुस्लिम का रगड़ा खत्म कर दिया है बिल्कुल। एक दूसरे पक्ष को, जिसको भाजपा सरकार या अन्य सरकार कहती थी कि हिंदू को एक देकर आज टिकट के हिंदू मुस्लिम खत्म कर दिया है। तो बहन जी की निष्पक्ष जीत है कि दिल्ली में आज के शासन में बहन जी शासन करेगी।